हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे पीसीआर टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है, आप लोग के सिलेबस में जो नेम है दैट इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पीसीआर। ठीक है, पीसीआर टेक्निक बेसिकली पॉलीमरेज, इसका अगर आप फुल फॉर्म पढ़ें तो वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वर्ड क्या कहता है? ये एक मेथड है जीन एम्प्लीफिकेशन का। जीन एम्प्लीफिकेशन मतलब जीन के नंबर बढ़ाने का। ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर आपके पास एक बहुत माइन्यूट सी सेल भी अगर कहीं रिसीव हुई है और आप ये चाहते हैं कि इसका डीएनए मुझे मिल जाए, तो मैं डीएनए को जज कर लूँ या एनालिसिस कर लूँ, तो वहाँ पर वो जो चीज़ है, वो तरीका जो लगाया जाता है जीन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर सपोज दैट जैसे कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, कोई मर्डर हुआ है, वहाँ पर बाल मिले हैं कुछ, अब उन जो हेयर है, बाल हैं, उनकी सेल से डीएनए सेपरेट किया गया, लेकिन अभी भी वो डीएनए उतना एफिशिएंट नहीं है कि वहाँ पर डीएनए को मेज़र किया जा सके, उसको एनालिसिस किया जा सके। तो इसीलिए अगर डीएनए का नंबर बढ़ाना है तो हम जो मेथड लगाते हैं वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर टेक्नोलॉजी। इसलिए इसे हम बोलते हैं मेथड फॉर जीन एम्प्लीफिकेशन। ये किसका मेथड है? फॉर जीन एम्प्लीफिकेशन, यानी जीन्स को बढ़ाने का, जीन एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, ये जीन को बढ़ाने का तरीका है ताकि इसका जीन का नंबर बढ़ जाए, डीएनए का नंबर बढ़ जाए, ताकि वो एक इतना अमाउंट में आ जाए जिससे हम उसको एनालिसिस कर सके कि भाई ये फला जीन किसका है, कौन सा उस समय क्राइम स्पॉट पे होगा। ठीक है, तो पीसीआर टेक्नोलॉजी, इसमें हमें सेल की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये पूरा एक लैब टेक्नोलॉजी है, यानी कि लैब के अंदर डेवलप किया जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल फ्री एम्प्लीफिकेशन, मतलब कि या हम इसको बोल सकते हैं इन विट्रो टेक्निक। ये एक तरीके की इन विट्रो टेक्निक है जिसपे हम सेल से हटाते, मतलब कि इसके अंदर सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम इसको जो है लैब के अंदर आर्टिफिशियल मेथड में इसको हम एम्प्लीफाई करते हैं। ये वही रिएक्शन है जो कि डीएनए से डीएनए बना रही है। ठीक है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, आप लोगों ने पढ़ा है 12th में, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है अगर आप उसको सेल के अंदर करते हैं। लेकिन डीएनए से ही हम डीएनए बना रहे हैं और वहाँ पर जो है वो किस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं? पीसीआर से, तो इसको हमने पीसीआर कह दिया। ठीक है, यहाँ पर बिलियंस ऑफ कॉपीज जनरेट होती हैं ताकि, और जो है अगर सपोज हमारे पास कोई स्मॉल क्वांटिटी का डीएनए है, यानी कि हमने कहा कि हमें बहुत माइन्यूट सी सेल्स मिली हैं उस जगह पे, या हमारे पास जो है डीएनए बहुत कम है, या किसी बैक्टीरिया का डीएनए, कोई बैक्टीरिया का डीएनए हमें मिला है, या बहुत जो है वो बहुत एग्जिस्ट जो है बहुत पुरानी स्पीसीज़ है, तो उसको हम एम्प्लीफाई कैसे करेंगे? वो इस मेथड से करते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप समझ गए, डीएनए को एम्प्लीफाई करना है, डीएनए से ही डीएनए बनाना है सेल फ्री टेक्नोलॉजी में, यानी इन विट्रो टेक्निक्स के थ्रू, और वहां पर हमें सेल की जरूरत नहीं होती है। जो रिक्वायरमेंट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, वो हम देख लेते हैं। इसमें हमें एक टारगेट डीएनए चाहिए। भाई हमें डीएनए तो चाहिए, हम किसका एम्प्लीफाई करेंगे, किसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे? तो हमें एक टारगेट डीएनए चाहिए, और करीबन उसका जो बेस पेयर, मतलब कि वो अगर इतना बेस पेयर का हो कि उसके अंदर करीबन 100 से 3500 बेस पेयर तक हो, तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, इससे कम बेस पेयर हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, अदरवाइज जो है ये प्रोसीजर फिर ईजिली हो जाता है। उसके बाद 2 प्राइमर चाहिए। प्राइमर वर्ड क्या होता है? प्राइमर वो चीज़ है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आप घर में पेंट करते हैं, पेंट करवाते हैं, तो उससे पहले, पेंट से पहले वो पुट्टी और प्राइमर करता है। प्राइमर क्या होता है कि वो चीज़ जो कि उसको स्टेबिलिटी देगी उस पेंट को। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से जब हम जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो प्राइमर्स लगाते हैं, और प्राइमर्स बेसिकली क्या है? डीएनए के सेगमेंट है छोटे छोटे, और वो सेगमेंट बहुत छोटे सेगमेंट है, और वो बस डीएनए को इनिशिएट कर रहे हैं कि डीएनए अब आगे बढ़ जाए या डीएनए अपना एम्प्लीफिकेशन कर दे। ठीक है, नाउ इसके बाद हमें 4 टाइप के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जब हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए में हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। कौन कौन से? यहां पर मैं लिख देती हूँ 4 नाइट्रोजन बेस कौन से हैं? नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास जो है एडिनिन, एडिनिन को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? ए से। साइटोसिन, इसको रिप्रेजेंट करते हो आप सी से, है ना। और उसके बाद जो है आपका थायमिन, थायमिन को रिप्रेजेंट करते हो टी से, और गुआनिन को रिप्रेजेंट करते हो आप जी से, ठीक है। अब यहां पर नाइट्रोजन बेस किससे कंबाइंड होता है? शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस शुगर, मैं यहां लिख देती हूं नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप किसके फॉर्म में होता है? H3PO4, फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में होता है। हमने जो है कुछ जो लेक्चर्स में पढ़ा था, डीएनए लाइगेज में मैंने आपको फॉस्फेट का जुड़ना समझाया था, ठीक है। डीएनए लाइगेज वाला लेक्चर है ना, वो देख लीजिएगा ढंग से। अब इसके अंदर नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड, इसमें जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। जो डीएनए के अंदर शुगर होती है दैट इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये होता है। अब हमारे पास तो डीएनए के अंदर 4 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो यहां पर डी एडेनिन, डी एटीपी, डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक की फुल फॉर्म हो जाएगी तो आपको शायद आपका काम हो जाए। यहाँ मैं लिख देती हूँ, हाँ थोड़ी सी मेरे को स्पेस भी तो चाहिए रहेगा। डी एटीपी, डी सीटीपी, डी, इनकी मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। डी एटीपी डीऑक्सी राइबो एडिनिन, डीऑक्सीराइबो एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ठीक है। और डीसीटीपी की डीऑक्सीराइबो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी टीटीपी डीऑक्सीराइबो थायमिन ट्राइफॉस्फेट, और डीजीटीपी डीऑक्सीराइबो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो हमें इस तरीके से 4 तरह के नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस जो है फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन, यानी 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं केवल 4 तरह के चाहिए और 4 ही चाहिए, ऐसा नहीं, बहुत सारे चाहिए, क्योंकि हमें पूरा डीएनए जो है बढ़ाना है, ठीक। अब उसके बाद प्राइमर्स हो गया हमारा। प्राइमर का रिक्वायरमेंट, प्राइमर जो है 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर लिए हुए रहता है, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है। इसके अलावा इसमें एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। अगर आपने डीएनए का रेप्लिकेशन याद हो, अगर आपको 12th का, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम लगता है दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज, और वो हमारी सेल में नेचुरल मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम सेल फ्री एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, और वो भी हमें डीएनए पॉलीमरेज जो चाहिए वो हमें ऐसा चाहिए जो कि इतना हाई टेम्परेचर, करीबन हम इसमें जब ट्रीटमेंट देखेंगे तो करीबन 95 डिग्री सेल्सियस तक ट्रीटमेंट करवाया जाता है, तो उतना टेम्परेचर बियर करे, क्योंकि जितना भी एंजाइम है वो क्या है? प्रोटीन है, और प्रोटीन है तो वो डिग्रेड हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे कोई एक ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम ढूंढा जाए। भाई ह्यूमन सेल से भी निकाल सकते थे, लेकिन ह्यूमन सेल से निकालेंगे तो वो बहुत कम, बहुत हाई टेम्परेचर पे तो खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो फिर ऐसे ढूंढे गए कि ये जो एक टैग पॉलीमरेज है, TAQ टैग पॉलीमरेज, ये एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया से मिलता है जो है टेम्परेचर विदस्टैंड कर सकता है। एक होता है PFU डीएनए पॉलीमरेज जो कि पायरोकोकस फ्यूरियोसस से मिलता है, ये भी बैक्टीरिया है। एक वेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि थर्मोकोकस लिटोरैलिस, इससे जो है मिलता है।
ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अब कैसे कोई डीएनए पॉलीमरेज आगे काम करता है या पीसीआर की क्या क्या स्टेप्स होती है। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन समझिए क्यों होता है। जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, अब मैं इतना आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। एक मिनट, मेरा ये पेन बार बार गिर जाता है, बड़ी वो अजीब सी चीज हो जाती है चलिए अब यहाँ पर इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो कुछ रब करना हो तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जो डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन कैसे होता है या डीनेचुरेशन की जरूरत क्यों होती है। जो डीएनए है, डीएनए इस तरीके से दो स्ट्रैंड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जॉइंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं जो गुथे हुए हैं आपस में, जो गुथे हुए हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना ही क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन। इसमें करीबन जो मिक्सचर है, हम भाई इन विट्रो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, लैब के अंदर हम जो है वहाँ पर रिएक्शन जो है पेट्री प्लेट्स में प्रोसीजर हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इतना हाई टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस करीबन ट्रीट करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए हमने कर लिया 95 डिग्री सेल्सियस 1 से 2 मिनट के लिए। और उससे क्या होता है, उससे देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये जो मैंने बनाए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये टूट जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? डीनेचुरेशन। नाउ सेकंड इज द रीनेचुरेशन और एनिलिंग। रीनेचुरेशन और एनिलिंग मतलब कि एनिलिंग यानी जुड़ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्राइमर्स को जोड़ते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं? हमने कहा है इनिशियल लेवल पे छोटे छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिनका यहाँ पर हमने बताया था 7 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स से, यानी छोटे छोटे जो है न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए सेगमेंट होते हैं, ठीक। और ये हम लैब में ही तैयार करते हैं। हम लैब में यहाँ पर पहले वो देख लेते हैं क्या इसके अंदर जो है वो आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है, उस हिसाब से ही प्राइमर किया जाता है। हर प्राइमर सब पे नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? एनिलिंग ऑफ प्राइमर। अब हम उस पेट्री प्लेट्स में प्राइमर्स डालते हैं और प्राइमर्स हम बहुत सारे डालते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमर एंश्योर द एनिलिंग। जितना ज्यादा प्राइमर का अमाउंट होगा उतना ही वहां पर जो है चांसेस रहेंगे कि वो जुड़ जाए, ठीक है। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो करीबन 1 मिनट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया जाता है वो 55 यानी 95 से एकदम से हम उसको प्राइमर डाल के ठंडा कर लेते हैं करीबन 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कुछ बुक्स में आपको 40 से 60 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा, वो गलत नहीं है, एक रेंज डिसाइड कर देते हैं कई बार, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही प्राइमर जुड़ गया है, हम रिएक्शन मिक्सचर में हमने सारे हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, यहाँ पर हमारे जो 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड जो हैं ये डाल दिए हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये प्राइमर क्या करेगा कि यहाँ पर हम टैग पॉलीमरेज भी डालेंगे। टैग पॉलीमरेज, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रोसीजर है करीबन 2 मिनट तक चलता है, सिंथेसिस होना है, यानी अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होंगे यहाँ पर जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर टैग पॉलीमरेज या किसी भी पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ही होता है। इसको बनने में करीबन 2 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि ये वाला स्ट्रैंड कंप्लीट होगा और ये वाला स्ट्रैंड कंप्लीट होगा, ठीक है। फटाफट वो प्राइमर जो है, प्राइमर जैसे ही जुड़ा और फिर हमने टेम्परेचर उतना किया 95 डिग्री सेल्सियस पे और फटाफट वो जुड़ने लगते हैं। लेकिन इनिशिएशन कैसा होता है? द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस अकर एट 3-OH एंड ऑफ ईच प्राइमर, यानी कि जो प्राइमर है, ये जो प्राइमर है, हर प्राइमर के पास जो है भाई, जैसे ये प्राइमर है ना, इस प्राइमर के पास एक OH ग्रुप लगा होगा, है ना। इस प्राइमर के पास जो OH ग्रुप लगा होगा वहां से जो है डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस अकर एट 3-O एंड ऑफ ईच प्राइमर, ठीक है। अब 3 एंड से शुरू हो गया और फटाफट से यहाँ पर पूरा का पूरा डीएनए जो है वो बन जाता है। इसको मैं यहाँ से बताऊं तो ये जो है यहाँ पर क्या हुआ, ये डीएनए ये बन गया, ये डीएनए ये बन गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, साइकिल 1 कंप्लीट। यहाँ पर ऐसा करिएगा आप, है ना। अब क्या होता है कि जैसे ही साइकिल 1 कंप्लीट हुआ है, यानी आपके पास 2 कॉपीज आ गई, फिर वापस से साइकिल 2 पर डाला जाता है। साइकिल 2 मतलब कि फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना देती हूँ मैं, तो आपको सही लगेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइकिल 1 कंप्लीट हो गया, फिर साइकिल 2 कंप्लीट करेंगे। साइकिल 2 मतलब कि अब यहाँ पर
इसको लेके जाओगे आप, ये एक स्ट्रैंड, और यहां पर अगर अपन लेके जाएं तो यहां पर ये, और यहां से क्या हो जाएगा, फटाफट से एक ये स्ट्रैंड हो गया, ये फिर यहां पर ये कंप्लीट है ना। ये देखो, ठीक है, देखो अब साइकिल 1 कंप्लीट हो गया। अब हम साइकिल 2 पे आएंगे। साइकिल 2 में सेम वही प्रोसीजर, डीनेचुरेशन, पहले वहीं आके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर उसके बाद प्राइमर लगाएंगे, और प्राइमर के बाद ये डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। इससे फिर ये 2 बन गए, इससे ये बन गया, इससे ये डबल बन गया, फिर इसका मैंने ये, जैसे मैंने इसको यहाँ ले लिया है ना, इसका ये यहाँ ये पूरा बन गया, ये यहाँ पूरा बन गया, इसके ये पूरे बन गए, इसके ये पूरे बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू क्या करेंगे, पीसीआर टेक्नोलॉजी से जो है हम जो है कंटिन्यू कॉपीज जनरेट करते रहेंगे, और ये बहुत कम टाइम में हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज जनरेट करके देता है, ठीक है। एक साइकिल को कंप्लीट होने में करीबन 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पर लिख लीजिए, टू कंप्लीट 1 साइकिल टेक 4 to 5 मिनट, ठीक है, 4 to 5 मिनट, 4 to 5 मिनट फॉर 1 साइकिल, ठीक है। अब हम सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी बाकी है, वो पढ़ लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद फिर हमारा पीसीआर कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम पीसीआर के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। पीसीआर के एप्लीकेशन हमने सबसे पहले ही हमने कह दिया था कि कोई क्राइम हुआ है और वहाँ पर हमें कुछ जो है ऐसे ब्लड सैंपल मिला है, हेयर सैंपल मिला है, तो वहाँ पर हम जो है पीसीआर की हेल्प ले सकते हैं ताकि हम डीएनए का नंबर बढ़ा सकें उसको मेज़र करने के लिए। तो मैंने फर्स्ट ये एप्लीकेशन यही लिखा है, पीसीआर इन द फॉरेंसिक मेडिसिन, ठीक है। सेकंड, डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा डीएनए का पार्ट क्या कहता है, इसके लिए भी हम पीसीआर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पीसीआर टेक्नोलॉजी में हम छोटे छोटे प्राइमर्स और छोटे छोटे सेगमेंट्स लेके और हम डीएनए का सीक्वेंस पता कर सकते हैं कि भाई इतने पार्ट पे क्या सीक्वेंस है, क्या जो है न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में अरेंज्ड है, वो सब हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हम पीसीआर जो है वो इन द इनहेरिटेड डिजीज़, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ जो कि इनबॉर्न डिसऑर्डर्स हैं, जो कि हमें जेनेटिकली रिसीव हुई हैं, उनका पता करने के लिए भी हम पीसीआर टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट में, कौन से जीन के कौन से पार्ट में दिक्कत है। फॉर एग्जांपल जैसे बीटा थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा कई सारी जो कैंसरस डिजीजेस हैं उनको डायग्नोस करने में जो है हम पीसीआर टेक्नोलॉजी पता करते हैं। जनरली जो वायरल इंड्यूस कैंसर्स हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर जो कि पेपिलोमा वायरस से होता है, उसको भी हम पीसीआर टेक्निक्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोज के सेक्स डिटर्मिनेशन में भी आजकल पीसीआर टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जाती है, और वैसे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन तब किया जाता है जब एम्ब्रियोज के अंदर कोई दिक्कत आ रही है या कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो कि मदर या बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अदरवाइज इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है, ठीक है। और कंपैरेटिव स्टडी, पीसीआर इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द जीनोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज दैट हमारे पास जैसे 2 जीनोम्स हैं, उनको हम कि ये दोनों कहाँ तक रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कितने पास में हैं, जैसे ह्यूमन और मंकी, ह्यूमन और चिंपैंजीज, वो कितने पास हैं, ये सब पता करने के लिए भी हम जो है पीसीआर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहिए, दैट वन ऑल्सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।